ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने भी ऐलान कर दिया है कि संकुल स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद प्रांत स्तर पर, उसके बाद क्षेत्र स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है यात्राएं की जाएंगी, आंदोलन किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। ऐसा जयराम रमेश ने साफ तौर पर कह दिया। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो हाथ अभियान भी निकाला जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कोई अंत नहीं है कांग्रेस पार्टी का। इसके बाद लगातार हम हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर दौड़ाने की काम करेंगे और जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर उसको नरेंद्र मोदी की सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा ही नहीं, यहाँ पर राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बीच जहां भी वो रैलियां करते हैं वहां साफ तौर पर मुद्दों की बात करते हैं। साफ तौर पर 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए है उस काम को गिनवाने का काम करते हैं और ये भी बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 तक नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है, नरेंद्र मोदी ने कितनी महंगाई की है, और ये भी बताते हैं कि 70 साल में हमने क्या काम किया, यानी कि उनके पिताजी ने, दादाजी ने क्या काम किया। साफ तौर पर सब कुछ वो बताते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के मुद्दे भी पूछते हैं कि आपका मुद्दा क्या है। युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे जान रहे हैं। लगातार जो है वो यहाँ पर यानी कि जमीनी स्तर पर साफ तौर पर छोटे छोटे मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आए? ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि आप बताइए मुझे कि 2014 के पहले वाला भारत पसंद है या 2014 के बाद वाला भारत पसंद है। ये मैं सवाल आपसे भी करूंगा कि आप मुझे बताइए कि आपको सस्ता सिलेंडर लेना पसंद है या महंगा। आपको 60 रुपए डीजल पेट्रोल लेना है या आपको 120 रुपए पेट्रोल डीजल लेना है। देखिए, पहले जो मैं आपको बात कर रहा था, जो प्रस्तावना मैं आपके समक्ष रख रहा था, इसमें मेरे कुछ भी शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं मैंने उसको संदर्भ और व्याख्या सहित आपको बता दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने यहाँ पर बीजेपी की सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की बुराई की है, बीजेपी के कामों को गिनवा दिया है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कामों को भी गिनवा दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। एक नहीं, करोड़ों युवाओं के सपने। कोई इंजीनियर बनने निकला, मजदूर बन गया। डॉक्टर बनने निकला, मजदूर बन गया। सेना में जाना चाहता था। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सर्विस होती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी देखभाल करती थी। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का किसान पूछता है, राहुल जी एक बात बताओ, ये जो 3-4 पूंजीपति हैं लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं और ये वापस नहीं देते और उनके बारे में कहते हैं ये बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, इनका कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। कोरोना के समय लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इनका माफ किया। किसान मुझसे पूछते हैं हमने गलती क्या की, हमें क्या कमी है। वो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, हम 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का कर्जा लेते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। दूसरा सवाल पूछते हैं, राहुल जी हम बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा भरते हैं और जब आंधी तूफान आता है हमें 1 रुपया नहीं मिलता। 24 घंटा हम कभी इंटरनेट पे, कभी टेलीफोन में कंपनी के लोगों को ढूंढते रहते हैं, वो कहीं नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। तीसरी बात, राहुल जी पहले गैस सिलेंडर 400 का था, अब 1200 का। पहले पेट्रोल 60 रुपए का, अब 110 का। तो वो पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, ये जो पैसा हमारी जेब से निकाला जा रहा है, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, गैस सिलेंडर का पैसा, जो महंगाई हो रही है उसमें से जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? पैसा गायब तो नहीं होता ना? आपने कभी देखा पैसा को गायब होते हुए? कैसे आपने पैसा फेंका और गायब हो गया आसमान में? हाँ, वो हो गया था, वो हो गया था नोटबंदी वाला। मोदी जी ने जादू किया, पहली बार उसको भी उड़ा दिया। भाई से लड़ता है, बेटा पिता से लड़ता है, परिवार को फायदा हुआ कभी? ऐसा कोई परिवार है जिसमें भाई से लड़ गया और उस परिवार को फायदा हुआ हो? सवाल नहीं उठता। तो अगर परिवार को लड़ाई से फायदा नहीं होता तो देश को क्यों होगा? देश को नुकसान होगा। जितनी नफरत देश में होगी उतना नुकसान इस देश को होगा। कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो किया है वो इतना जरूरी नहीं है, जो करने जा रहे हो वो और जरूरी है। सबसे पहले जो मैंने किसान कर्जा माफ की बात की, 22 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है, 14,000 करोड़ रुपए। 8 लाख किसानों का
बिजली का बिल राजस्थान में 0 रुपए है। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के लोगों को 10 लाख रुपए बीमा में मिलता है और 28 लाख लोगों को चिरंजीवी योजना का फायदा मिला है। और जो हमने पहले मनरेगा गांव में चलाया था, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने शहर में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता है। स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। 2 बार अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रहे हैं। तो देखा आपने इस वीडियो में राहुल गांधी ने साफ तौर पर किसानों की बात की। इस वीडियो में राहुल गांधी ने युवाओं की बात की। इस वीडियो में राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था की बात की। इस वीडियो में राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि पैसा कहां गया, क्या पैसा उड़ गया। इतनी तमाम बातें कह दी। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने क्या काम किया, यानी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किए और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किए, सब एक एक करके उन्होंने गिनवा दिया। और ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखवाई ताकि आपको मेरी बात फेक ना लगे, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि ये तो बीजेपी का खरीदा हुआ पत्रकार है, हमारे साथी मित्रों को भी लिख देते हैं। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को दिखवाया कि पहले आप इस वीडियो को देखिए और मेरा काम यही है कि आपको सच से रूबरू करवाएं। विपक्ष क्या सोच रहा है, पक्ष क्या सोच रहा है, हर एक की बात आप तक पहुंचाए। देखिए राहुल गांधी ने जो जिक्र किया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सच में देश में महंगाई हो गई है? क्या सच में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी पार्टी कहती है युवाओं को भरपूर रोजगार है और कुछ अंधभक्त भी कहते हैं कि रोजगार तो मतलब बहुत है, रोजगार तो इतना है कि आप जहां हाथ डालेंगे वहां रोजगार है, जहां हाथ डालेंगे मतलब जहां, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि आप जहां पकौड़े बेचेंगे वहां आपके लिए रोजगार है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहां हाथ डालेंगे वहां आपको रोजगार मिलेगा। ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं, ऐसा जेपी नड्डा कहते हैं, ऐसा अमित शाह कहते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने चाय बेची है, आपको लगता है बेची है? देखो मुझे तो नहीं लगता अगर बेची है चाय, क्योंकि आज चाय वाला सबसे ज्यादा निराश है। और राहुल गांधी ने इस वीडियो में जो बताया है, पैसों को लेकर जो खुलासा किया है, महंगाई को लेकर जो खुलासा किया है और रोजगार को लेकर जो खुलासा किया है, आप इस खुलासे से सहमत हैं क्या? आप मुझे बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप क्या देखना चाहते हैं? अंधभक्ति देखना चाहते हैं या फिर मुद्दों पर काम? देखिए मैं साफ तौर पर आपको बता देता हूँ, सरकार आपका यूज करती है, ये ध्यान रखना। आप सरकार का यूज करना सीख जाइए। क्यों? क्योंकि इसलिए जब नेता रैली करने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए स्पेशल गाड़ियां आती हैं, आपको पता है, और उनकी स्टेज पर एसी कूलर भी लगा रहता है, पंखा करने वाले भी लगे रहते हैं। लेकिन हम और आप लोग ही तालियां बजाने के लिए जाते हैं और तालियां बजाते हैं, पसीना पोंछकर ऐसा फेंक देते हैं। तो मैं वही आपका कह रहा हूं कि सरकार आपका यूज करती है, जीत जाने के बाद तोंद बढ़ा लेती है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सरकार का यूज कीजिए। और राहुल गांधी की बात से आप कितना सहमत हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।